इस कांग्रेस में सबसे अहम यह है कि पार्टी को कायम रखने और फ़ाल रखने का फैसला हुआ है और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी हुए हैं। आइन दस्तूर में कुछ तब्दीलियाँ लाए गए हैं और अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए फैसला हुआ है। तालीमी अदारों में जो हमारे लोग मौजूद हैं और ये अपील कर रहा है ये कांग्रेस के बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के दोस्त यानी BSO वो एक हो जाए। अदरवाइज़ हमारे हमसे मुंसलिक जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद बहुत बढ़ गई है। कई साल हमने इंतज़ार किया, उनकी कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है, वो पॉलिटिकल प्रोसेस से नहीं गुज़र रहे हैं, जिसकी वजह से हमने मजबूरन एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म पे उनको यकजा करने का फैसला किया है। दूसरा ये कि ख़वातीन की जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़रा कम नज़र आ रहा है। इस दफ़ा हमने फैसला किया कि उनको भी साथ लिया जाए और साथ ही साथ एक नई लीडरशिप भी आ गई है और ख़याल ये है कि बलूचिस्तान के साहिल और वसाइल और रेकोडेक सैंदिक प्रोजेक्ट और दीगर मामलात में स्टैंड लें। जैसा कि आपको मालूम है कि सैलाब के दौरान 10 अरब रुपये वफाक ने देने थे लेकिन नहीं दिए। उसके बाद फंड जनरेशन के लिए जनीवा में जो 45 ममालिक का मीटिंग हुआ था उसमें भी फैसला हुआ, तभी नहीं मिले। तो ये एक तरह से हम ये महसूस कर रहे हैं कि बलूचिस्तान के साथ बड़ी ज़्यादती है और वफाकी हुकूमत की तरफ से कोई तावन नहीं है। इस पे स्टैंड लेने का प्रोग्राम है डेमोक्रेटिक तरीके से। फिर दूसरी बात ये कि हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन और ट्रू डेमोक्रेसी आए, लोगों को आज़ादी मिले, लोग घुटन से निकलें। ये लोगों को लापता करना, लोगों को बिलाजवाज़ उठाना और गायब करना, हम ये चाह रहे हैं कि रेगुलर कोर्ट्स हैं उनमें लाया जाए, FIR की जाए, थानों में रखे जाएँ, जुडिशल लॉकअप्स हैं हमारे मुल्क में, या किसी को सज़ा होगा तो सज़ा होने दो, उसको उसके पास अपील करने का राइट मौजूद है। तो हम साथ चाहते हैं कि ये मुल्क जो है जिस तरह के IMF अमेरिका के इशारों पे चल रही है और हम IMF के इशारों पे चल रहे हैं, ये बड़ा सितमज़रीफ़ी है, बड़ा ज़ुल्म है। हमने पहले भी बहुत सारी गलतियाँ की, नेटो का साथ दिया, कभी रूस को भगाने के लिए तालिबान से मिले, फिर दूसरी दफ़ा फिर नेटो से मिले। तो ये इस तरह के फ़ैसले जो हुक्मरानों ने की हैं वो बहुत गलत फ़ैसले हैं। ख़ारजा पॉलिसी पर हमने आज के इजलास में तनकीद किया है कि वो हम दुश्मन बनाते जा रहे हैं। हिंदुस्तान तो पहले से दुश्मन है, ईरान को नाराज़ किया, अफ़गानिस्तान को किया, इंटीरियर पॉलिसीज़ जो हैं उन पर भी हमें इतराज़ात हैं। तो लिहाजा राजी राशून मीर असदुल्ला बलोच की क़यादत में ये इंतहाई अहम और तारीख़ी कौमी कांग्रेस रहा है। इसके इफ़ेक्ट आपको आना शुरू हो जाएंगे और अभी हम लोग इसके बाद जा रहे हैं हॉकी ग्राउंड क्वेटा में जलसे के लिए। उसमें फिर हम अपने मौक़िफ़ को मज़ीद राजी राशून मीर असदुल्ला बलोच सियासी बयानियत देगा।